बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने मज़े की, क्रीमी और टेस्टी बनती है ना कि आप रेस्टोरेंट में भी आप कैसे खाने के नहीं मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है। ये गारंटी है मेरी इस बात की। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोटियाँ जो हैं उसकी छोटी होनी चाहिए। 15 से 20 हरी मिर्चें ली हैं और वो आपको चॉप चाहिए। मैंने चॉपर में इस तरीके से चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो नाइफ़ की मदद से आप इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप, वो भी मैंने चॉप करके रख लिया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ली है 1/2 कप ऑयल, और जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़े से गर्म मसाले डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको गर्म नहीं करना है और हल्की आंच पे करना है। इसमें हम पहले प्याज डाल देंगे। ये मैंने चॉप किया हुआ सारा प्याज इसमें डाल दिया है। प्याज डाल के आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने इसको कलर नहीं देना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। हमारी जो कढ़ाई है ना वो लाइट कलर की है और बिल्कुल इसमें मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि प्याज जो है ना हमारा चॉप है और चारों तरफ से ना ये सही इक्वली जो है फ्राई हो, इसलिए इसको चम्मच चलाते फ्राई करेंगे। थोड़ी देर मैंने इसको भूना है। अब देखें यहाँ 5 से 6 अदद लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, 4 से 5 मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाली है और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ऐड करूँगी यहाँ पे मैं। साबुत मसाले का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इसको आपने हल्की आंच पे मसाले के साथ, प्याज के साथ जब गर्म मसाले को भूनते हैं ना तो इसका अरोमा आता है बाहर, स्लो फ्लेम पे। तो 2-3 मिनट इस तरह से मैंने प्याज को भूना है गर्म मसाले के साथ। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो 2 टेबलस्पून है। लहसुन अदरक जो है ना मैं हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब आप देखें आप इसको पीस के रख देते हैं ना तो इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब खुशबू ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब इसका टेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो कोशिश किया करें हर चीज़ फ्रेश इस्तेमाल किया करें, तो खाने का मज़ा, टेस्ट और उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो शुरू में मैंने इसको इसलिए साथ नहीं डाल दिया लहसुन अदरक को कि फिर ये नीचे लगता है। थोड़ी देर मैंने प्याज को फ्राई किया, हाफ़ फ्राई कर लिया, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड किया है। अब ये देखिए इसमें प्यारा सा अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है, लेकिन ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ, बस हमें यही चाहिए। और मसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब मैं यहाँ डाल दूँगी 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। शुरू में नहीं डाला था मैंने साबुत ज़ीरा, ये आपने अब डालना है। इसकी मैंने ज़ीरा डाल दिया और इसके साथ ही जो मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें रखी थी ना 15 से 20 अदद, ये मैंने ऐड कर दी हैं। ये तीखी वाली मिर्चें हैं, तेज़ वाली, बड़ी वाली नहीं है जो फीकी होती हैं, क्योंकि जितना भी टेस्ट और फ्लेवर हमने चिकन में लाना ना वो हरी मिर्चों का लेके आएंगे। इसमें लाल मिर्चें कम ही जाएंगी और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने। इसको डाल के फिर इसकी भी हम अच्छी तरीके से इसके साथ ही भुनाई कर देते हैं, प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त से इनकी खुशबू आ रही है इनको भूनते हुए। और हरी मिर्चें भी हमारी प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी चिकन मैंने आपको बताया था कि मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन लेते हुए आपका ख्याल रखना है इसकी जो चिकन के पीसेस हैं ना वो छोटे साइज़ में होने चाहिए, तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। फिर बिल्कुल घुली हुई, क्रीमी और गली हुई हो ना तो खाने में मज़े की टेस्टी लगती है। अच्छी तरह धोने के बाद चिकन को, इसका पानी निकाल लेना आपने और फिर इसको डालना है। अब हम हाई फ्लेम पे चिकन को ना इन मसाले के अंदर भूनेंगे थोड़ी देर। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ही सिंपल सी है, इतनी टेस्टी है और इतनी क्रीमी बनती है ना कि जो हम रेस्टोरेंट में ये खाने जाते हैं ना ये बहुत ही महंगी मिलती है। आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे इस टाइम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चिकन जो है ना मैं चम्मच चला के इसको मसाले में मिक्स कर रही हूँ और इस पर हमने फिर थोड़ी देर भुनाई करनी है। जब भी आप चिकन डालें ना तो इसकी भुनाई किया करो उस वक्त तक कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इससे क्या होता है कि जो चिकन की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, पीसी हुई ऐड नहीं की। पीसी हुई डालने से क्या होता है कि इसका कलर जो है ना रेड आता है, वो हमें रेड कलर नहीं चाहिए इसमें। 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया मैंने, चिकन के हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिएगा इसमें। अब इस मसाले को इस चिकन के अंदर मिक्स करेंगे
और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि चिकन जो है ना उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इससे ये होता है कि चिकन का टेस्ट और फ्लेवर बड़ा अच्छा निकल के आता है। चिकन का आपने पहले पानी ड्राई कर लेना होता है, फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसको कवर किया था तो चिकन ने पानी छोड़ा है। इस पानी को हम सुखा लेंगे, इसलिए मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी और इसी में तकरीबन 50% हमारा चिकन गल भी जाएगा। तो 5 मिनट मैंने कवर किया था। ये देखिए पानी इसका कितना चिकन ने छोड़ा था और ये ड्राई हो रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं। चिकन मैंने चेक किया है तो हमारा ये 50% गल चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के साबुत कुटा हुआ ज़ीरा, मोटा मोटा कुटा हुआ। इसको बिल्कुल बारीक नहीं लिया है और इसको फ्रेश लेना है। फ्रेश लेंगे तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और चिकन का पानी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो हमने ड्राई करना है, वो भुनाई करते वक्त करेंगे। और ज़ीरे को भी इसके साबुत धनिया को भी इसके साथ ही भून लेंगे। अच्छा, ज़ीरा मैंने भून लिया है, पानी चिकन का ड्राई हो गया। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो दही। 1.5 किलो गोश्त है मेरा, तो मैं इसमें आधा किलो दही ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया था और स्लो फ्लेम कर लेना है जब आप दही ऐड करेंगे, ताकि दही जो है ना फटे नहीं। इसको हल्के हाथों से इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। चिकन हमने 50% गला लिया था और बाकी जो 50% है ना हम इस दही में गलाएंगे। इसको दही को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें रच जाएँ। और फिर स्लो फ्लेम पे हम दही के साथ चिकन को पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ती है। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, चिकन हमारा गल गया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्ची को ऐड कर दिया है। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची ऐड करनी है आपने, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। हल्के हाथों से चम्मच चलाते मैंने इसको मिक्स कर दिया है और उसको कवर कर दूँगी ताकि काली मिर्चें जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर किया है। चिकन हमारा गल चुका था। इस टाइम पे अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। मैंने एक पैक टेट्रा पैक जो होता है ना वो लिया है पैकेट क्रीम का, जो कि मीठी नहीं होती, वो आपने ऐड करनी है इसमें। पूरी की पूरी मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने आंच को स्लो रखना है। स्लो आंच पे आपने ये काम करना है। बहुत गरम गरम में आपने नहीं डालना है। हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए आपने इसको मिक्स कर देना है। और क्रीम डालने के बाद क्या होता है कि आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है। बस इतना करेंगे, हमारी 100% जो है ना ये हंडिया रेडी हो चुकी है। आखिर में आपने इसको डालना होता है और फिर इसको दम पे रखना होता है। तो ये देखें इस तरीके से मैं क्रीम को इसमें मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है हमने, बहुत ही क्रीमी बनती है। और इसको डालने के बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और ऐड की है, 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। फ्रेश शुरू में नहीं डाली मैंने इसमें, क्योंकि बुनाई करते करते इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेश आखिर में डालें तो इसका ज़्यादा टेस्ट और मज़ा आता है। ये इसको मैं मिक्स करूँगी। आखिर में एक चीज़ और डालेगी इसमें, जो कि रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, क्रीमी चीज़ ही बहुत महंगी मिलती है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी चीज़। आपके पास कोई भी चीज़ हो जो कि आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। बस मोज़रेला चीज़ नहीं डालनी है आपने। तो जितनी आप चीज़ डालेंगे उतने मज़े की क्रीमी बनेंगी। मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर दी है। चीज़ डाल के बस अब इसको कवर कर देंगे। चीज़ मेल्ट हो जाए, आखिर में आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। कोयले का धुआं देना है। बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है इसका। इसकी लुक चेक करें सालन की, जितनी ये देखने में मज़े का लग रहा है, यकीन करें उससे ज़्यादा टेस्टी और मज़े का था। आखिर में अदरक के साथ तो गार्निश करें, कितनी इसको गरम गरम नान और चपाती के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। इसके साथ प्याज, खाली इसके साथ प्याज अच्छा लगेगा। और ज़ीरा और काली मिर्च का रायता बनाए तो बहुत टेस्टी लगता है। मेहमानों के सामने ये बना के पेश करें, यकीन करें वो खुश हो जाएंगे। इसको